हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। शीतला माता की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज आप श्रवण करेंगे हमारे YouTube चैनल अनकाव्य स्टोरी पर बसौरा पूजा की कहानी, शीतला माता की कथा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। हम सब गंधर्व पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की वंदना करते हैं। जय शीतला माता। आप सभी पर शीतला माता की कृपा सदैव बनी रहे। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं और 8वीं तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे शीतला माता की कथा। अगर आपके यहाँ पर 7वीं तिथि के दिन शीतला माता की पूजा का विधान है तो एक दिन पहले यानी षष्ठी तिथि को जो पकवान आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं उनका भोग अगले दिन यानी 7वीं तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले हो सके तो शीतला माता को अर्पित करना चाहिए और फिर सच्चे मन से कथा का श्रवण करना चाहिए। साथ ही शीतला माता से स्वयं और अपने बच्चों की, अपने परिवारजनों की सभी रोगों और बीमारियों से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। कथा का श्रवण करके भी शीतला माता की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले शीतला माता की कथा का श्रवण करने से पहले विनायक जी की कथा का श्रवण करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी लोक के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए। अब वे गली गली घूमने लगे, साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। उसी गांव में एक बुढ़िया थी। शाम के समय वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा, आ बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी नहीं रुके और बूढ़ी माई से कहने लगे, माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर का सबसे बड़ा वाला बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को यह बात सुनकर थोड़ा झुंझलाहट हुई, पर उसने उस बालक का मन रखने के लिए कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा वाला पितला लेकर आई। अब गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेल शुरू किया। तब तक बुढ़िया की आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। जब उसने देखा कि दूध से तो पतीला पूरा भर गया है, वह हैरान रह गई। एक के बाद बूढ़ी माई बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इस तरह से बूढ़ी माई के घर के सारे बर्तन दूध से बलावल हो गया। गणेश भगवान ने बूढ़ी माई से कहा, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बूढ़ी माई ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? तब गणपति जी बोले, तब तो माई आज सारे गांव को दावत दे दो। बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। बूढ़ी माई के न्योतों की बात सुनकर गांव के सभी लोग उस पर हंस रहे थे। बूढ़ी माई के घर में तो खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लेकिन गांव के लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले। लोग देखते ही देखते सारा गांव बूढ़ी माई के घर में इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई की एक बहू भी थी। जब बूढ़ी माई की बहू को दावत की बात पता चली
तब वह सबसे पहले वहाँ पहुँच गई। उसने खीर से भरे पतीली को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठ बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया, जिससे वह प्रसन्न हो गए। अब तो पूरे गांव को खाने की दावत देकर बूढ़ी माई वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक भी वापस आ गया था। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, चल बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माई भोग तो लग चुका है, मेरा पेट भी पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बूढ़ी माई ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूँगी। तब गणेश जी बोले, जो खीर बचे उस खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खीर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। बूढ़ी माई ने बची हुई खीर के बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा तो उसकी आंखें खोली की खोली रही। पतीलों में खीर की जगह पर हीरे, जवाहरात और मोती भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब वह आराम से रहने लगी। फिर उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यता मानने के लिए आने लगे। गणेश जी अब सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे। हे गणपति भगवान, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की रक्षा करना, सभी के विघ्न दूर करना। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता भेष बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाई हुई थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वही अपने गांव के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए और यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारी ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारी ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। उसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा है, तुम दही और राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारिन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूँथ देती हूँ। कहकर कुम्हारिन माई की चोटी गूँथने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारिन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारिन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हार सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बैठाऊँ।
तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तो किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारी ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज़ नहीं, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊँ। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, माँ बताओ मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। तब शीतला माता कुम्हार के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर पर खड़े हुए। गद्दे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को ढककर डलिया में भरकर फेंक दिया और फिर कुम्हारी की कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान तो मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार अपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद के सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नर जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरे रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार से ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगी मैं तो वो सब तुझे देती हूँ और बेटी मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हारन जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुगरी। सील की डुगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से और शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओ, आप सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह माँ भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके घर में नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो छौंक लगता था, ना ही कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम भोजन ना तो वह स्वयं खाता, ना ही वह शीतला वाले अपने बेटे को दिया करता। ऐसा कर से उसका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो गया। उधर जब से राजा के बेटे को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा। रोज हवन और बलिदान हुआ करते थे। राजपुरोहित भी सदा देवी भगवती के पूजन में मगन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह तो होता कि उन ललीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन करने के लिए जीद करने लगता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती और उसे वह भोजन खाने को दे दिया जाता। इस पर शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला के साथ साथ उसे बड़ी बड़ी फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन बहुत होती थी। शीतला की साथ के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे काम उल्टे हो रहे थे। यह देखकर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, फिर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला माता की इतनी सेवा कर रही हूँ,
पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं हो रही, लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। पलंग पर लेटा हुआ राजा यही सब सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारण देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक ना होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह जल्द ही स्वस्थ हो गया। और अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया। फिर उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा किया करेगा। प्रिय श्रोताओ, आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। तो ये थी शीतला माता की प्राचीन कथा। आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप सुनिए भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा। अपने भक्त की हर बाधा को दूर करके सुख सौभाग्य और धन धान्य की भंडार भर देते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं गणेश भगवान की कथा से। पुरानी कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी की खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में भारी भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए। इसका मतलब तो यह है कि चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की बात है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ से चोरी की थी, उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी जो भी किसी नौकर की ज़रूरत थी, इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है आपने, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है घर से, और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर कर रहे हैं। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश ही बताया था। जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में लेकर चला गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी कहते हैं, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगाकर ले आया हूँ।
इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेगी। सेठ जी सोचने लगे गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी तो अभी तक नहीं आई, तो वह खुद ही आ गए देखने के लिए कि सेठानी कहाँ है। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो। तो सेठानी कहने लगी समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने गणेश को बुलाया और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काला चुनरी उठकर आ रही थी, तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे गणेश है तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया। अब पंडित जी भी आ गए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे अरे सेठ जी मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, आप क्या करें। उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख ली और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे तुम मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें तो और बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बना कर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घूमने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी की। नौकर बनकर 12 साल काम किया, अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धन दौलत अपने सेठ जी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने सुनाने और हुंकारा भरने वाले को उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय हो। प्रिय भक्ते, तो आइए आप सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा। इस भगवान की कथा से आजकल हमारे चैनल पर भागवत की कथाएं भी सुनाई जा रही है। अगर आप इन कथाओं को सुनना पसंद करते हो तो एक बार आप हमारे चैनल पर इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारी भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारी हो रही थी।
सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया तो वहाँ पर उपस्थित देवता जो सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए, विष्णु भगवान की बारात में जाने की तैयारी करने लगे। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें न्योता नहीं भेजा गया या फिर भी किसी कारण नाराज होकर विवाह समारोह में नहीं आए हैं। आपस में भी चर्चा करने लगे। अब सब हैरान हो रहे थे कि किसी को कोई जवाब मिल ही नहीं रहा था। तब सभी देवतागण और उनकी पत्नी ने विचार किया कि क्यों न विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। अब जब सब ने मिलकर विष्णु भगवान से पूछा तो विष्णु भगवान कहने लगे कि हमने गणेश जी को पिता भगवान महादेव को न्योता भेज दिया है। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, अलग से नहीं न्योता पिठाया है। अलग से उन्हें न्योता देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको खाने के लिए सेवा में मेवा, सावा मन चावल, घी और सावा मन लड्डू का भोजन भी तो दिन भर में चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। अभी मैं सब चर्चा कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, अगर गणेश जी को न्योता दिया जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करते रहना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया। विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब नारद मुनि को किसी तरह गणेश भगवान को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब विवाह समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, गणेश भगवान को किसी तरह समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बड़ा जल्दी सभी देवी देवता बारात के साथ साथ चल दिए। अब नारद मुनि वहाँ रह गए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तभी गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वह आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए तो आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर या छोड़ गए। क्रोधित होकर कहने लगे, नाराजगी तब तो विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे। उन्हें पता था कि गणेश भगवान के बिना विष्णु भगवान की बारात तो आगे जा ही नहीं सकती। तब वे गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूसक को आगे भेज दे तो रास्ता रोक देंगे, जिससे सबके सब वहाँ धरती में धंस जाएंगे और तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मानपूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? गणेश जी ने तुरंत अपने मूस को जल्दी से आगे भेज दिया और उनकी मूसक ने देखते ही देखते जमीन खोखला कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रातों के पहिए धरती में धंस गए। खूब जोर लगा लिया, लेकिन पहले जो जमीन में ठेस दिए पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि अपनी जगह से टूट फूट गए। अब किसी की समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या किया जाए। अब नाराजगी क्योंकि भगवान विष्णु की बारात में पहुंच चुके थे, कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर आप उन्हें मनाकर अभी भी ले आए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी दूर हो सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी किसी तरह समझा बुझाकर मनाकर गणेश जी को लेकर आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले तो प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः। अब जब जब लोग ने उसे निवेदन किया तो खाली ओम श्री गणेशाय नमः गणेश जी की वंदना करने लगा और देखते ही देखते हाथी ने सभी भाइयों को ठीक कर दिया।
भाइयों को ठीक करने के बाद खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी का नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आप सबके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप तो देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोलकर जयकारा लगाए तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल दी और फिर धूमधाम के साथ विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर वापस लौटे। आप सुनिए गणेश भगवान की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक शेर जी से खेत में से होकर जा रहे थे। उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब ये तो है कि चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार विनम्र में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ जी के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की ज़रूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे यह कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है घर से, और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रहा। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कर ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए। गंगा स्नान करने नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। सेठानी ने फिर से सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इसने सारे आमदनी के आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में लेकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगा करके ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राज का सुख भोग। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा एक दिन की बात है। सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ खुद उसे देखने के लिए आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझो अपने गणेश को देखो, आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। ये बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। गणेश को बुलाया और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काली चुनरी उठकर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब भी न मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। गणेश
तो सच्चा है और समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारी हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गई, अब क्या करें। उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए और सारी बातें देख और सुन रही थी। यह बातें सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो उन्हें सेठ को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी सेठ और गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में रहने लगे। तब जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 7 दाने तोड़ लिए, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। गणेश जी महाराज जैसा सुख, जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी, वैसी सबको देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी को और उनके सब परिवारजनों को भी देना। अब एक और सुनिए गणेश भगवान की पौराणिक कथा। कथा की शुरुआत हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की कथा से करेंगे। तो जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बुढ़िया माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी के गणेश जी गल जाते थे। तो यह देखकर वह बुढ़िया माई बहुत दुखी हुआ करती थी और बड़ी परेशान होती थी और यही सोचती थी कि काश मेरे पास ऐसी प्रतिमा होती जो कभी भी खराब ना होती तो कितना अच्छा होता। एक समय की बात है, बुढ़िया माई के घर में सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बुढ़िया माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोले कि हे बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, लेकिन मिट्टी के गणेश जी पर पानी लगते ही वह तो गल जाते हैं। हे पुत्र, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे प्रतिदिन गणेश जी नहीं बनाए जाते, इसलिए तुम मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तब बुढ़िया माई की बात सुनकर मिस्त्री हंसते हुए बोला कि माँ जी, हम जितनी देर तक आपके लिए मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में मैं तो हम सेठ जी की दीवारी पूरी बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सेठ जी का काम छोड़कर आपके लिए मूर्ति बनाएं। यह सुनते ही बुढ़िया माई को बड़ा दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने और यह टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। हे प्रिय श्रोताओं, आप देखिए, अब मिस्त्री जैसे ही दीवार बनाता तो वह टेढ़ी हो जाती, फिर वह दीवार को तोड़ते और फिर से बनाते। ऐसा बार बार करने पर भी दीवार सीधी नहीं बनी।
इस प्रकार पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते और बनाने में निकल गया, लेकिन दीवार फिर भी पूरी नहीं बनी। शाम को सेठ जी आए और मिस्त्रियों से कहने लगे कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तब एक मिस्त्री ने आकर सेठ जी को बुढ़िया माई के आने की सारी बात बता दी और यह सब सुनकर सेठ जी बुढ़िया माई के पास गए और माई को प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारा मकान जल्दी से पूरा बन जाए। आपके लिए हम पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे। तो यह सुनकर बुढ़िया माई बड़ी खुश हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से बिना किसी विघ्न से तुम्हारा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। फिर जब सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी बिल्कुल सीधी हो गई थी, तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री, मजदूर और सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकारा करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने के गणेश जी बनवा कर बूढ़िया माई को लाकर दे दिए। तो यह देखकर बूढ़ी माई बड़ी खुश हुई और सेठ जी को ढेरों सारे आशीर्वाद दिए और दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और प्रतिदिन सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य सभी काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कार्यों को सिद्ध करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। अब आइए आप सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक सच्ची कथा। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे। वे प्रतिदिन घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब निकाल कर मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि पुत्र, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पास के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वह अजमान बड़े ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। अब चोरों को यह बात पसंद आ गई कि बहुत सारा धन मिलेगा। यह सोचकर चोर मान गया। अब जब अगले दिन पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह चोर भी वहाँ आकर बैठ गया। तब पंडित जी ने कथा सुनाना शुरू किया। पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरो और जवाहरात से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह हर रोज़ रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। बस चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अब वह चोर अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। फिर पत्नी ने कुछ सत्तू उसको बांध कर दे दिए और चोर वहाँ से संकल्प लेकर चला गया कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही लाऊंगा। और वह पैदल टूटी हुई चप्पलों से ही निकल पड़ा। रास्ते में कान्हा कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहाँ पहुँच गया जो जगह उन पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा, तो मेरा यह आना तो बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न पास वाली झाड़ियों में ही छिप जाओ। अब वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका सरूर लहू लुहान हो गया।
पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। प्रिय श्रोताओ, उसे यह पता नहीं था कि कान्हा भगवान का नाम है। वह तो बस यह सोचकर नाम ले रहा था कि आज यह लड़का मुझे मिलेगा और आज मैं इससे धन लूटकर अपनी गरीबी दूर कर पाऊंगा। लेकिन उसके भाव में इतनी सच्चाई थी कि अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वह आए। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब यह चाकू देख रहा है, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने थे वह चोरी करके जो लाया था, उनका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। अब पंडित जी ने यह पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा कि आपने मुझे उस कान्हा का पता दिया था, अब मैं उसको लूट के लाया हूँ और यह रहा आपका हिस्सा। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। पंडित जी बोले कि मैं तो इतने सालों से पंडिताइन का काम कर रहा हूँ, वह मुझे आज तक नहीं मिले। तुम जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं। चोर के बराबर कहने पर भी पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहू लुहान हो गया। झाड़ियों में कांटे बहुत थे और वहाँ पर छुपकर दोनों के शरीर में कांटे लगे, जिससे कि पूरा शरीर लहू लुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा, कान्हा, कान्हा आ जाओ। ठीक आधी रात कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों से आंसू थे और वे फूट फूट के रोने लगे और रोते रोते चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसे रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। हे प्रिय भक्तों, अपने सच्चे भक्तों के लिए ऐसा है हमारे कान्हा जी का प्यार, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वे भागे भागे चले आते हैं। किसी भी विधि से भगवान का नाम लिया जाए, चाहे सच्चे मन से या फिर बिना किसी विचार के, बिना किसी भाव के, अनायास आलस में भी अगर ईश्वर का नाम लिया जाए तो भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु, हरे कृष्ण। तो आइए आप सुनते हैं, आज मंगलवार है तो मंगलवार की व्रत कथा।